यूजीसी नेट जून 2025 का एग्जाम अभी चल रहा है और फिर से एनटीए ने सरप्राइज कर दिया है बच्चों को। क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन का लेवल, डिफिकल्टी लेवल, ये सब कुछ सरप्राइज कर रहा है बच्चों को। सबसे बड़ी शिकायत मेरी एनटीए से ये है कि बच्चे ये समझ नहीं पा रहे हैं कि यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं कि यूपीएससी का। आप लोगों ने कम्युनिकेशन से इस बार इंडियन मूवीज पूछ लिया, मैं उसको कम्युनिकेशन में ही रखूंगी। बहुत सारे लोग तो यही समझ नहीं पा रहे हैं कि इंडियन मूवीज के क्वेश्चन कौन से यूनिट से आएंगे, पर माना कम्युनिकेशन में आते हैं। पर मुझे आप ये बताइए कि जो आप लोगों ने यूजीसी नेट का सिलेबस बना रखा है, क्या उस सिलेबस में कहीं भी मेंशन्ड है ये चीजें? आप जितने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कम्युनिकेशन से हो, हायर एजुकेशन से हो, पीडी से हो, क्या ये मेंशन्ड है सिलेबस में स्पेसिफिकली? मेरा सवाल आप लोगों से ये है। आप लोगों ने हायर एजुकेशन को वैसे ही वास्ट बना रखा है। इंस्टीट्यूशंस पूछा जाता था, एस्टैब्लिशमेंट ईयर बच्चे वो भी कवर कर रहे थे, और अब कम्युनिकेशन से इंडियन मूवीज पूछे जा रहे हैं। रिसर्च में स्टैटिस्टिक्स इतना ज्यादा डिटेल में पूछा जा रहा है। आप लोगों ने क्या कर रखा है कि जो पेपर 2 के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मास कम्युनिकेशन में इतना डिटेल में आता है, वो आप पेपर 1 में आपने डालना स्टार्ट कर दिया है। चाहे इन्वायरमेंटल साइंस वाले पीडी में जो डिटेल में चीजें पढ़ते थे, वो अब आप पेपर 1 में डालने लग गए हैं। ये कहां तक सही है? पहले बच्चा 2 अटेम्प्ट देकर भी जेआरएफ निकाल लेता था, लेकिन आज 4-5 अटेम्प्ट देने के बाद भी जेआरएफ नहीं निकाल पाएगा। माना कि रिजेक्शन टेक्निक आप लगाते हैं, आपको 10 लाख में से कुछ 100 बच्चे चुनने हैं जेआरएफ के लिए और कुछ 1000 आपको नेट के लिए चुनने हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि लेवल को आप कुछ भी बना देंगे, पेपर में कुछ भी क्वेश्चन दे देंगे। मान लीजिए 1 या 2 क्वेश्चन पूछते हैं, वो समझ में आता है, लेकिन 4-4, 5-5 क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस। जो बच्चा पूरे टाइम मेहनत कर रहा है, अपनी मतलब जॉब को छोड़ चुका है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ चुका है, जबकि फेलोशिप कोई बहुत ज्यादा भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपना पीएचडी का सपना है, उसका प्रोफेसर बनने का सपना है, तो इस तरह से उनके सपनों के साथ खिलवाड़ करना बंद करना चाहिए एनटीए को। पेपर को डिफिकल्ट बनाने का मतलब है पेपर जो आपका टॉपिक सिलेबस में दिया गया है, आप एप्लीकेशन लेवल क्वेश्चन पूछिए, नो प्रॉब्लम। आप एप्लीकेशन लेवल पूछिए, जो टॉपिक दिया गया है उससे ही रिलेटेड एप्लीकेशन लेवल क्वेश्चन पूछिए, वो ठीक है। लेकिन अब आप आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन पूछेंगे, वो भी फैक्चुअल, वो ठीक नहीं है। मेरे विचार से एनटीए आपको इस बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। एंड एज एन एजुकेटर, इवन एज द एक्स स्टूडेंट जो मैंने पहले तैयारी कर चुकी हूं, उस हिसाब से भी मैं बोलूंगी कि लेवल सही नहीं है। एनटीए, यू हैव टू थिंक ओवर दिस पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।